Hello students, we are going to start class 12 chapter number 3 matrices. ओके तो सबसे पहले इस वीडियो में हम इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिसेस के बारे में. ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है ये ऑलमोस्ट बोर्ड में 12th क्लास में 10 मार्क्स के अराउंड आता है. ठीक है, तो ये बहुत इजी है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th. और तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होता है. मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस, मतलब एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स, और एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो मैट्रिसेस, इसका प्लूरल वर्ड है. ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैं मैट्रिक्स की लिखती हूँ. मैट्रिक्स क्या होता है. मैट्रिक्स सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि होता क्या है. मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर arrangement of numbers या और functions. ठीक है, ये क्या होता है. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स होता है नंबर्स का या फंक्शंस का. ठीक है, तो क्या मीनिंग क्या है इस डेफिनेशन का. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई भी डेटा गिवन है. जैसे मान लो कि हमारे पास 3 स्टूडेंट लगा लो, राम, श्याम एंड अनिल करके. ठीक है, ये कोई भी 3 स्टूडेंट है और इनके पास क्या है, नोटबुक और पेन का एक डेटा पता है कि नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स. तो नंबर ऑफ नोटबुक 15, श्याम के पास है 10 एंड अनिल के पास है 13. इसी टाइप से पेन्स का डेटा गिवन है 6 to 1. ठीक है, तो ये डेटा गिवन है. अगर इस डेटा को इसको हम नंबर में भी लिख सकते हैं, एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि राम हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 10 पेन्स. इसी टाइप से श्याम को और इसी टाइप से अनिल का. ठीक है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है नोटबुक और पेन्स की. ठीक है, तो अगर मैं इसको इस टाइप से अरेंज करना चाहती हूँ 15, 6, 10, 2, 13 और 1. अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में इस टाइप से बंद कर देती हूँ तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स. जो ये साइन है ये मैट्रिक्स का नोटेशन है. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में देखो, अब डेफिनेशन को अच्छे से रीड करो. क्या आएगी. मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस. मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स या फंक्शंस की, जो भी हमें इंफॉर्मेशन पता है, जो भी डेटा पता है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो मैट्रिक्स ये हो गया. अब इसका यूज़ क्या है, क्योंकि मैथ्स में एप्लीकेशन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है. ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है. तो हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं. मैट्रिक्स में देखो, अगर हम इस टाइप से देखते हैं इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या हो गई, इनको बोलते हैं रो 1, ये रो 2 और ये रो 3. ठीक है, और अगर हम इसको वर्टिकली देखते हैं इस टाइप से, वर्टिकली 15, 10, 13 एंड 6 to 1, तो ये क्या हो गए हमारे कॉलम्स. क्या हो गए, कॉलम्स. ठीक है, कॉलम हो गए. तो इसमें कॉलम कितने हैं, 1 और 2. ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम से मैट्रिक्स फॉर्म होता है. जैसे कि ये मैट्रिक्स मैं बना लेती हूँ एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है, इसमें रो कितनी है, आप रो को हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे. ये रो गई, रो 1, R1, R2, R3, मतलब रो 1, रो 2, रो 3. इसी टाइप से अगर आप वर्टिकली देखेंगे इस टाइप से, वर्टिकली इनको बोलते हैं कॉलम. ठीक है, तो कॉलम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, C1, C2 एंड C3. तो ये मैट्रिक्स के, और जो ये पर्टिकुलर ये एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट. जैसे 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, मैट्रिक्स के ये एलिमेंट है. तो
रो, कॉलम और एलिमेंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो गए कॉलम। तो ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3 3 9। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं एक बार। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम लिखते हैं A11, A12, A13, A1, A21, सॉरी A22, ठीक है, ये हो गया। अब A11 का मतलब क्या है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है AIJ ऐसे करके लिखते हैं हम, ठीक है। I क्या है? हमें बता रहा है कि ये कौन से रो में है, और J बता रहा है कि ये कौन से कॉलम में है, ठीक है। जैसे देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 4 6 8, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट देखो, इसका रो चेक करो, किस रो में है? ये रो 1 में है और कॉलम भी 1 है। तो इसका मतलब इसको A11 लिखेंगे। A11 क्या है हमारा? 1, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। A12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम क्या है? सेकेंड। देखो ये R1 R2, यहाँ पे C1 और C2। इसका मतलब क्या हो गया? ये रो 1 है, रो 1 है, A12 रो 1 में है और कॉलम 2 में है। इसी टाइप से अगर आप A21 को देखोगे तो इसका रो चेक करो, ये सेकंड रो में है और कॉलम क्या हो गया? C1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका रिप्रेजेंटेशन 821 हो गया, ठीक है। अब इस टाइप से A22 का मतलब क्या है कि R2 मतलब रो 2 और कॉलम भी 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में हम करते हैं, 1 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ठीक है। समझने के लिए मैं आपको ये लिख के देती हूँ R1 R2, ठीक है। 4 देखो, 4 क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसमें क्या लिखोगे? A12 इक्वल टू 4। R2 ये क्या है? आपका रो सेकंड कॉलम 1, मतलब A21, क्योंकि सेकंड रो को पहले लिखना है आपको, फिर कॉलम 6। इसी टाइप से A22 मतलब आपका रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो आपका ये हो गया 8। तो ये था आपका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेके आपको समझाती हूँ, एक और एग्जांपल 3 क्रॉस 3, 1 4 5 8 6 9 12 8 8, इस टाइप से मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलती हूँ कि इसमें जो 6 है, नंबर वाइज कर लेते हैं, 1 फर्स्ट एलिमेंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? A11 1। अब ये क्या है? सेकंड रो है, ये R1 R2 R3 C1 C2 एंड C3। 4 में क्या आएगा? A12 इक्वल टू 4, A13 इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये देखो 8, इसका रो क्या है? सेकंड कॉलम 1, तो A21 इक्वल टू 8, A22 इक्वल टू 6 एंड A23 इक्वल टू 9। सिमिलरली ये वाला देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 लिखेंगे आप 12, A32 लिखेंगे आप 8 एंड A33 लिखेंगे आप 8। तो इस टाइप से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका बेसिक हो गया कि मैट्रिक्स क्या होता है। सेकेंड वन इज रो, कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले
अब फर्स्ट टाइप होता है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है? रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसमें ओनली वन रो हो, ठीक है। रो वन मतलब एक ही रो ना चाहिए, जैसे 1 2 3 इस टाइप का मैट्रिक्स है। इसमें रो कितना है? 1 है, R1, ठीक है। कॉलम कितना ही हो लेकिन रो कंपलसरी 1 होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। वन रो, ठीक है। आप यहाँ पे ये सब आपके बुक्स में भी है तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ ताकि आपको बाद में वीडियो को देखो तो आपको समझ में आ जाए। सेकंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया? जैसे इसका नेम से पता चल रहा है कि इसमें 1 कॉलम होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो 3 4 8 इस टाइप का, इसमें कॉलम क्या है? 1। रो कितना भी हो चलेगा लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो आपका ये हो गया मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें रोज और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आए, ठीक है। द मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। कैसे? जैसे 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स बना लीजिए अब, क्योंकि इसमें रोज कितनी है? 2 रोज एंड 2 कॉलम है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम करते हैं 3 क्रॉस 3 का, तो वो भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम सेम है, ठीक है। अब 4 नंबर पे हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट हैव इफ इट्स ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब जिसमें ओनली डायगोनल हो, डायगोनल मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स मैंने फॉर्म किया है, इसमें डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल ही आपको पता है, जैसे स्क्वायर का डायगोनल होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, इसी टाइप से मैट्रिक्स का डायगोनल भी ऐसे क्रॉस में होता है, ठीक है। तो ये डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल्स जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? आपके जीरो होने चाहिए। ओनली डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल में कुछ भी हो, जीरो नॉन जीरो चलेगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? आपके जीरो होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको देखो, अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स कब बन सकता है? जब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसमें डायगोनल नहीं बनेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब ये मैंने एक स्क्वायर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें रोज कितनी है? 2, कॉलम कितना? 3, ठीक है। तो इसमें डायगोनल हम फॉर्म ही नहीं कर सकते। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। जैसे ये एक सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स is called scalar matrix if all its diagonal elements are same या equal, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्केलर मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर टाइप होगा अगर इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 1 हो, ठीक है। तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ऑर्डर 3x3, ठीक है। तो एनी स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर 1, शुड बी 1, ठीक है। तो अब अगर हम 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं तो सॉरी 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम 7 टाइप का कर लेते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स तो नेम से ही आपको पता चल रहा है, आइडिया लग रहा है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 0 हो, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर 0। तो ये 2x2 में आपका एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर 3x3 का भी जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे तो सारे एलिमेंट को 0 लिख दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बेसिक कुछ थोड़ा बहुत और भी टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं हम। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, किस कंडीशन पे इक्वल होंगे। देखो अगर मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 5 6 7 9 10, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स लिखा है। ये दूसरे वाले मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, एक तो आपका ऑर्डर शुड बी सेम और एग्जैक्टली द एलिमेंट शुड बी सेम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर शुड बी सेम, और दूसरा क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया है और ये मैट्रिक्स बी है आपका, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या हो गया कि आप फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे हो तो इधर भी फर्स्ट को चेक करोगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड, इस टाइप से। ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इस कंडीशन पे आपके दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, सॉरी, एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ये आपका था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसके बाद अभी एक्सरसाइज 3.1 में जो आपके क्वेश्चन है वो इसी के बेस पे हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है, तो इसके क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द राइट द एलिमेंट A1 A1 A13 A21 A33 A24 A23। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए आपका गिवन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 2 3 4 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 12, ठीक है। इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने, इसमें जितने ऑर्डर होता है उतने ही एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑर्डर का मतलब यही तो हो गया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके 12। थर्ड में है
राइट द एलिमेंट A13, A13, 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसमें आ गया आपका 19। इसी टाइप से हम A21, 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 35, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स -5, A24 सेकेंड रो फोर कॉलम 12, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज 5/2। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।